I am 21 and if you are 13 to 18 years old, please watch this। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे रिग्रेट होता है, मुझे अफसोस होता है कि मुझे मेरे टीनेज में ये बताने वाला कोई क्यों नहीं था कि यदि ये 5 मिस्टेक्स आप इस एज में करते हो तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। टीनेज मिस्टेक नंबर 1। आपने अपने यार दोस्तों को देखा होगा कि कोई सिगरेट के गुलछर्रे उड़ा रहा है, कोई अपनी बंदी के साथ घूम रहा है, कोई कुछ करके ऐसी तैसी मरा रहा है, बट यू, हाँ तू ही, इस लाइन को याद रखना, जस्ट फकिंग इग्नोर व्हाट अदर्स डूइंग, इट्स योर लाइफ, लिव योर ओन वे। आपको इस बात का पता है कि स्मोकिंग एक जिंदगी खराब कर देने वाली हैबिट है, बट फिर भी कुछ लोग स्मोकिंग केवल इसलिए स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको भी उस ग्रुप का पार्ट बनना है, वही लोंडो का बदमाशी वाला ग्रुप। यही होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और स्मोकिंग तो फोमो का बहुत ही छोटा एग्जांपल है। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने अपना करियर डिसीजन भी फोमो से ही लिया होगा कि आपके क्लास के मोस्ट स्टूडेंट साइंस लेकर नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, भले ही आपको बिजनेस में इंटरेस्ट हो। और आप जानना चाहते थे कि बिजनेस में लोगों के साथ नेटवर्क कैसे बनाए, बट आपको सिखाया क्या जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। टीनेज मिस्टेक नंबर 2। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक रिसर्च में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स टीनेज रिलेशनशिप में गए उनमें बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में कम पर्सनल ग्रोथ देखी गई, जिसके बाद उन्हें लाइफ के लेटर फेज में काफी रिग्रेट भी हुआ। यदि आप भी उन लोगों में से हो जो इस चीज को बहुत ही लाइट और फन वे में लेते हैं तो अभी मैं जो आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ वो देखकर आपका ब्रेन हिल जाएगा। तो ये हो आप अपनी 20s में। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यार तुम्हारे भाई ने चार्ट बनाया तुम्हारे लिए, तुमको समझाने के लिए, इसी बात पे सब्सक्राइब ठोको। नहीं, बाद में नहीं, अभी कर दिया तब आ जाओ फिर। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ये हो आप अपनी 20s में। एंड 20s लाइफ का वो टाइम होता है जब आप अपने आप पर काम करके अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हो। बट वहीं आप इस डायरेक्शन में चले जाओ तो रिलेशनशिप की शुरुआत में तो बहुत मजा आ रही है, बट लाइफ में चीजें हमेशा एक सी नहीं रहती और वो हो ही जाता है जिसका आपको डर था, द ब्रेकअप। एंड यहाँ से तुम्हारे एल लगने स्टार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आपके साथ होगी वो ये कि आपको डिप्रेशन का एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। जो आप इंस्टाग्राम पे देखते रहते हो ना, डिप्रेशन, वो आपको पता चलेगा कि ये चीज क्या होती है। एंड जो सेकंड चीज आपके साथ हो सकती है यदि आप डिप्रेशन से बाहर ना निकलो। हाँ, एक और बात कहनी थी, यदि आप में से कोई भाई लोग डिप्रेशन जैसी किसी प्रॉब्लम से परेशान है, आराम से इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप अपनी फैमिली से भी दूर और आप डिप्रेशन से भी बाहर नहीं निकल पाते हो तो अगली चीज देखो, शौक होने की बात नहीं है, कोटा का एग्जांपल आपके सामने ही है। एंड जो तीसरी चीज आपके साथ हो सकती है वो ये कि आप अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दो, जिम जाना स्टार्ट कर दो, या फिर आईएएस जैसी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बट ये चीज केवल रियल लाइफ में ही पॉसिबल है, रियल लाइफ में ना। क्योंकि भाई जब ब्रेकअप होता है ना, फट जाती है। टीनेज मिस्टेक नंबर 3। क्या ऐसे शौक क्या हो रहे हो? इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम भी उन्हीं सभी हार्मोन्स को ट्रिगर करता है जो हीरोइन और स्मैक्स जैसी ड्रग्स कंज्यूम करने पे होता है। सो अगर आपको भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो अभी मैं जो आपको फैक्ट बताने वाला हूँ वो सुनकर आपको अपने इसी आर्ग्यूमेंट पे हंसी आने वाली है। सो जो पहला आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम के सपोर्ट में देते हैं कि इंस्टाग्राम उनको उनके फ्रेंड से कनेक्टेड रखता है और आपको लोनली नहीं फील होता। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 63% इंस्टाग्राम यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि वो डिप्रेस्ड और लोनली रहते हैं, और ये डाटा 2019 का है। आज के टाइम पे ये नंबर और भी बढ़ा होगा। बट सवाल यही है कि लोग इंस्टाग्राम यूज करने से डिप्रेस्ड फील करते ही क्यों हैं? सो अगर आप अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो इसका आंसर आपके पास पहले से ही होगा। जब भी आप किसी महंगे कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ आप एक चीज नोटिस करोगे कि लोग काफी सारी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं, खाना खाते हुए फोटोज कैप्चर कर रहे हैं, कॉफी पीते हुए फोटोज कैप्चर कर रहे हैं। और स्टारबक्स तो लोग जाते ही इसीलिए हैं, और पूरे इंटरनेट पे बस यही चल रहा है। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई स्टारबक्स जाए और फोटो ना कैप्चर करे। इमेजिन करना, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एक आशुतोष नाम का बंदा मस्त चाय की थड़ी पे बैठ के चाय का आनंद ले रहा है और वो अपने आप से ही बोलता है, वाह आशुतोष, लाइफ हो तो ऐसी। बट सडनली एक नोटिफिकेशन बजती है और वो इंस्टाग्राम पर देखता है कि उसका दोस्त बंटी तो मनाली घूम रहा है, और उसे फील होता है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग और फक्ड अप है। और ये बात वही बंदा बोल रहा है जो 2 मिनट पहले चाय का लुत्फ उठाते हुए अपने आप को दुनिया का सबसे मस्त बंदा बोल रहा था। इसी को कहते हैं फोमो। टीनेज मिस्टेक नंबर 4। ये प्रॉब्लम आज से पहले नहीं थी, ये प्रॉब्लम स्पेशली आई है जेनजीज के साथ। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ये क्लिप देखिए। His father passed away. बाप मरे। अब इसमें आपको क्या गलत लगा? यदि कुछ गलत लगा ही नहीं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आप डिसेंसिटाइज हो चुके हो, आपके इमोशंस पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मतलब यार किसी का बाप मर गया है और तुम उस पे जोक बना के इंटरनेट पे डाल रहे हो और लोग उस पे हंस भी रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं समय रैना को हेट करता हूँ, बट यार जो चीज गलत दिखती है ना वो मुझसे सहन नहीं होती। और ये केवल अकेला रीजन नहीं है पेरेंट्स से डीअटैचमेंट का, टीनेज रिलेशनशिप भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज है। क्योंकि इस एज में जब कोई बंदा रिलेशनशिप में जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे ऐसा तो बोलेंगे नहीं। इमेजिन करो ये आपके पापा बोल रहे हैं, अरे बेटा बहुरानी से हमें भी मिलाओ कभी, तुम बताते ही नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है वो आपको रोकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी आप में उतनी मेच्योरिटी नहीं है कि आप रिलेशनशिप हैंडल भी कर सको। फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हो गया तो पंखे के लटक जाओगे, और यदि प्यार सर पे शुमार हो गया तो पढ़ाई लिखाई सब भूल जाओगे। बट ये बातें इस एज में समझ नहीं पड़ती, रीजन मेंटल मेच्योरिटी। बट विद टाइम जब आप बड़े होते हो तब आपको समझ आता है कि पापा ही सही थे। सो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आज से कमिटमेंट करो खुद से, अपने आप से, आई विल नेवर डिसओबे माई पेरेंट्स। और ये लाइन कमेंट्स में लिख के आओ, उसके बाद ही अगली मिस्टेक डिस्कस करेंगे। लिख दिया तो आ जाओ फिर वीडियो में। सो अब डिस्कस करेंगे वो मिस्टेक जो आप में से 90% टीनेजर्स ने की होगी, और उन 90% में मैं भी हूँ। और वो मिस्टेक है, जनरल ऑफ पर्सनैलिटी की रिसर्च में पाया गया है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ओवरऑल सक्सेस इन लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। पहले मैं भी सोचता था कि गुड पर्सनैलिटी के लिए अच्छा ड्रेसअप कर लो, बेसिक बॉडी हाइजीन रख लो, बोले तो डेली नहा लो, और बस इतना सा करने से यू आर नाउ ए कूल लुकिंग बॉय। बट नहीं, दिस इज नॉट व्हाट पर्सनैलिटी इज। बट लाइफस्टाइल तो एक पर्सनैलिटी का छोटा सा पार्ट है, और पर्सनैलिटी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं मेरे भाई, जैसे कि अल्फा मेल, बीटा मेल और सिग्मा मेल। और इनमें जो सबसे पावरफुल मेल पर्सनैलिटी है वो है एक अल्फा मेल बनने के लिए आपको जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो है बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो नेचुरली आती है, बट अभी मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ जिससे आप ये चीज अचीव कर सकते हो। हैक #1 आई कांटेक्ट। ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, बट कुछ लोग ये भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट ना करके मोबाइल स्क्रॉल करना, इधर उधर देखना। बट ट्रस्ट मी, यदि आपने सिंपल सी चीज भी करना स्टार्ट कर दी ना तो ये आपके कॉन्फिडेंस को 10x इंक्रीज कर देगा। हैक #2 बॉडी लैंग्वेज। यदि आप सलमान खान के फैन हो तो आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि जब भी वो चलते हैं तो उनकी बॉडी से एक अलग ही पावरफुल ऑरा फील होता है। ऑब्वियसली इसका रीजन उनकी फिजिक भी है, बट ये चीज आप बिना अच्छी मस्कुलिनिटी के भी अचीव कर सकते हो। इसके लिए चलते हुए कंधों को सीधा और चौड़ा रखें और हाथों को जेब से बाहर निकाल लें और एक हल्की सी स्माइल रखते हुए थोड़ा तेज चलें। एंड हाँ, यदि आपको ये वैल्यूएबल लगा देन हिट दैट लाइक बटन। आपकी 2 सेकंड लगेगी लेकिन मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड अब बात करते हैं एक अल्फा मेल बनने के मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट, द रेस्पेक्ट। पूरी दुनिया के लोग केवल इन 3 चीजों के पीछे अपनी पूरी लाइफ भागते हैं, पैसा, प्यार और इज्जत। रूल नंबर 1, हर फ्रेंड्स ग्रुप में 2 टाइप के बंदे होते हैं। एक वो जो पूरे टाइम बक 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 बक, बट एक वो होता है एक जो कम बोलता है बट जब भी बोलता है सारी अटेंशन उसकी ओर आ जाती है। सो अब तुम बताओ, तुम पहला बंदा बनना चाहोगे या दूसरे वाला? सो कम बोले, अच्छा बोले। रूल नंबर 2, क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो लिमिटेड एडिशन शूज या फिर वॉच होती है, लोग इनकी इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों करते हैं? एंड ये चीज रिलेशनशिप में भी फॉलो होती है। जनरली गर्ल्स ऐसे लड़कों की रिस्पेक्ट करती हैं जिनका लाइफ में कुछ गोल हो, जिसके लिए उसका टाइम इंपॉर्टेंट। वीक मैन फोकस ऑन वुमेन, वुमेन फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन फोकस ऑन देयर गोल। सो फोकस ऑन योर गोल। सो मेरे भाई, अपने आप की इज्जत करो, अपने टाइम की इज्जत करो, क्योंकि आप ही अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई दूसरा कैसे करेगा यार। और यदि आप एक स्टूडेंट हो और आप भी इस खत्म एजुकेशन सिस्टम पर गुस्सा हो तो आप ये वीडियो जरूर पसंद करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर दियो। बाय।